शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले अयोध्या की, जहां पर राम दरबार समेत 8 मंदिरों के देव विग्रहों के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। आज इसका दूसरा दिन है, जबकि सुबह गंगा दशहरा के अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि गणेश पूजा के साथ ही आज राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव शुरू हो चुका है, जिसके लिए राम मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पाठ। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के उल्लास में डूबी है रामनगरी। धर्म, अध्यात्म और वैभव की त्रिवेणी से सराबोर है अयोध्या। दिन में सूरज की रोशनी राम मंदिर की खूबसूरती निखार रही है। स्वर्ण से सुशोभित शिखर मंदिर की भव्यता में चार चांद लगा रहा है, तो रात में दियों से जगमग राम मंदिर की भव्य और दिव्य छटा राम भक्तों को आनंदित कर रही है। प्रभु राम की नगरी आस्था से सराबोर है, भक्ति की रसधार बह रही है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे, आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम। राम दरबार सज धज कर तैयार है। माता सीता, हनुमान, भाइयों समेत प्रभु राम राम दरबार में विराज चुके हैं। 9 यज्ञशालाओं में हवन पूजन के साथ राम दरबार की स्थापना की जा रही है, जिसमें वास्तु पूजा के देवताओं का आह्वान भी शामिल है। दूसरे दिन की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जारी है। आज यानी बुधवार की सुबह 6:30 से दूसरे दिन के अनुष्ठान की प्रक्रिया आरंभ हुई। वेदी पूजन, योगिनी पूजन, नवग्रह पूजन, यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापन जैसे महत्वपूर्ण कर्मकांड आज किए गए। इसके अलावा देवताओं का पूजन, अन्नाधिवास, हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान के साथ देवताओं का नगर भ्रमण, शय्याधिवास और न्यास की परंपरा निभाई जा रही है। राम मंदिर परिसर के परकोटे में कुल 21 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं। अयोध्या में हो रहे इस महा उत्सव में भले ही लोगों को खुले तौर पर न्योता मिला नहीं है, बावजूद इसके राम भक्तों का उत्साह जोरों पर है। रामलला के दर्शन के साथ ही वो खुद को इस आयोजन का भागी मान रहे हैं। महा अनुष्ठान संपन्न होने के बाद भक्तों में खास प्रसाद का वितरण किया जाएगा। लखनऊ से दरअसल 62,000 प्रसाद के बॉक्स भेजे गए हैं। प्रसाद में चना, शुद्ध घी की बनी मूंग दाल की बर्फी और बूंदी है, जो कल भक्तों के बीच बांटी जाएगी। मंदिर की तरफ से ही हमें जो है ये अवसर प्राप्त हुआ, और वही चीज़ है जो कर्मणे वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मा फला हेतु भूतर्मय सगोस्तवा अकर्माणी। हम लोग इसी के साथ जो है हम लोग अपना करते जा रहे हो। हमारे मतलब कि जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हो सकता है और भी लोगों को जो है आए होंगे। एक हम हो सकता है उनमें से हमारा भी जा रहा है, और भी लोग होंगे हो सकता है, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा जहाँ तक हमारी तरफ से ही जा रहा है। और हम लोग सबको जो है मंदिर में जितने श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने 5 जून को जो कार्यक्रम हो रहा है, तो उन्हीं को ही पूरा बांटा जाएगा हमारे प्रसाद वहाँ से। कल यानी 5 जून को गंगा दशहरा के दिन अनुष्ठान पूरी तरह संपन्न हो जाएगा, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस दिव्य समारोह का वो भी साक्षी बनेंगे। अयोध्या से पूजा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए सीधा अयोध्या आपको लिए चलते हैं। पूजा पराशर हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूजा, दिखाइए जरा इस वक्त, क्योंकि शाम के वक्त भी अयोध्या की रौनक वाकई देखने लायक है। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, आप कहां पर मौजूद हैं?
देखिए, अयोध्या की रौनक सच में काफी वाकई देखने लायक है। और अभी मैं नवजोत आपको बता दूं, मैं दशरथ महल में मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर भजन गायक प्रेमचंद तिवारी जी मौजूद हैं और उनकी बेटी आस्था और उनके बेटे आयुष्मान भी मेरे साथ हैं। तो इन्हीं से, क्योंकि कल का दिन काफी ज्यादा खास है, उसी को लेकर कुछ भजन सुनेंगे। आस्था, देखिए, जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ, उस वक्त जब माता सीता ने पहली बार भगवान राम को देखा, कहते हैं कि जब उन्होंने उनको देखा तो वो देखते ही रह गई भगवान राम को। उसी पर एक प्रसंग आपसे सुनना चाहेंगे। आपने इस भजन को गाया। प्रेमचंद जी, देखिए, जब 14 साल का वनवास काटकर भगवान राम वापस अयोध्या नगरी पहुंचे, सभी काफी ज्यादा खुश थे। उसको लेकर कुछ आपसे पंक्तियां सुना। भगवान राम को 14 वर्ष पूर्ण होने को था और माता कौशल्या बहुत ही व्याकुल थी। वो कौवे से पूछ रही थी कि मेरे सुपुत्र राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ वो अयोध्या वापस कब आएंगे। तो कौवे से कह रही कि तुम मुझे बताओ ये कि कब आएंगे, तो मैं तुम्हारी चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी और तुम्हें दूध भात खिलाऊंगी। उसी प्रसंग पर तुलसीदास जी ने एक भजन लिखा हुआ है, वो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कहूँ काग फुरी बाता, बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मनावती माता। दूध भात की दोनी दई हो, सोने चोच मढ़ई हो, दूध भात की दोनी दई हो, सोने चोच मढ़ई हो, जब सिय सहित बिलो की नयन लखी, जब सिय सहित बिलो की नयन भरी, राम लखन उरलई हो, बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मनावती माता।
अवधि समीप जानी जननी जीव अति आतुर अकुलानी। अवधि समीप जानी जननी जिय अति आतुर अकुलानी। गनक बोलाई पाय परि पूछती, गनक बोलाई पाय परि पूछती, प्रेम मगन मृदुबानी। ऐठी सगुन कुशल घर, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कहूँ का दुखुरी बाता। बैठी सगुन अमरावती माता, बैठी सगुन अमरावती माता। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आप हमें दिखाती रहिए। पूजा हमारे सहयोगी इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद है और आपको साथ ही साथ बताते चलें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर गुड न्यूज टुडे की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ। फिलहाल हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और अगली खबर है जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़ी हुई, जिन्हें 2 दशक के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चिनाब ब्रिज की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 6 तारीख को चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे जुड़ी सभी तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। और इस रेलवे ब्रिज से न सिर्फ राज्य की आर्थिक तरक्की को रफ्तार मिलेगी, बल्कि सामरिक नजरिए से भी ये बहुत अहम साबित होगा। चिनाब नदी पर बने इंजीनियरिंग के इस बेमिसाल शाहकार के उद्घाटन की शुभ घड़ी नजदीक आ गई है। आज से 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के इस सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर चिनाब ब्रिज का एक वीडियो शेयर करते हुए उद्घाटन से जुड़ी तारीख की खुशखबरी जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई। केंद्रीय मंत्री ने अपनी पोस्ट में इस रेलवे ब्रिज को नए भारत की ताकत और दूरदर्शिता का प्रतीक बताया। ये जो वंदे भारत अब शुरू होगी कटरा से, वो वाकई बाद में दिल्ली जम्मू से होने वाली है, क्योंकि अभी जम्मू के स्टेशन की भी एक्सपेंशन हो रही है, इसलिए फिलहाल उसका जो लोकार्पण होगा वो कटरा से होगा। और गुड्स ट्रेन और इससे पहले सैनिकों की भी एक ट्रेन वहां से रवाना हो चुकी है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल वो भी उसी जगह, उसमें का भी श्रेय मोदी जी को जाता है कि सन 2014 के लगभग वहाँ काम का लगभग रुक चुका था। उन्होंने कहा साहब ऑल्टीट्यूड इतना हाई है कि शायद रेल की पटरी बनाना संभव ना हो। फिर मैंने उस समय के जो रेल मंत्री थे, क्योंकि उस समय वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था, वो डिलिमिटेशन के बाद बाहर गया, उनको 2 बार यहाँ लाया गया, पुनः अलाइनमेंट कायम की गई और उसका नतीजा यह है कि वहाँ रेल की पटरी भी बनी और रेल को कनेक्टिविटी देने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड भी स्थापित हुआ। चिनाब नदी पर बना ये रेलवे ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है, जिसे पूरी तरह से तैयार होने में 2 दशक का लंबा वक्त लगा, क्योंकि इस ब्रिज का निर्माण कार्य काफी चुनौतीपूर्ण रहा। बावजूद इसके इस काम को देश के इंजीनियर्स और सैकड़ों मजदूरों ने अपनी सामर्थ्य से साकार कर दिखाया, जिसकी कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे सबसे जुदा बनाती हैं। रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना ये रेलवे ब्रिज नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इसको बनाने में करीब 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये रेलवे ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा की गति का सामना कर सकता है और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप को सहने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे DRDO की मदद से ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है, यानी इस रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चिनाब पुल की कहानी 17 पिलर्स पर टिकी है। आइए आपको बताते हैं कि इस पुल की क्या खासियत है। इस पुल में लगभग 25,000 मीट्रिक टन कुल स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल की क्षमता है कि वो 40 किलोग्राम तक विस्फोटक झेल सकता है। साथ ही साथ जो आप आर्च देख रहे हैं जिस पर ये पुल टिका हुआ है वो 485 मीटर का है। इसी के साथ साथ इस पुल की बात करें तो 133 मीटर स्टील पिलर की इसकी अधिकतम ऊंचाई है और सबसे बड़ी बात, इसकी ऊंचाई होने के बावजूद भी इस पुल को इस तरह से बनाया गया है कि ये पुल 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवा को भी झेल सकता है। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस पुल को बनाया गया है। चिनाब ब्रिज पर पहला ट्रायल रन जून 2024 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। इसके बाद जनवरी 2025 में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ था, जिसके बाद इसके उद्घाटन का फैसला ले लिया गया। इस रेलवे ब्रिज के शुरू होने का इंतजार जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इसके चालू होने से घाटी के लोगों को न सिर्फ आने जाने में आसानी होगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। 6 जून को हमारा सूत्र कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा में होंगे और पहले वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि कटरा और श्रीनगर को जोड़ेगी, देश के बाकी हिस्सों से घाटी को जोड़ेगी, उसका फ्लैग ऑफ होगा और उसके बाद इनॉग्रेशन होगी इंजीनियरिंग मार्वल कहे जाने वाले चिनाब वैली पे जो रेलवे ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और एक दर्शाता है, एक शोकेस करता है कि कितने चुनौतियों से भरपूर था ये रेलवे लाइन। इस बार जो 6 तारीख का इसमें इनाग्रेशनल टाइम दिया गया, हमें उम्मीद है कि इस बार जम्मू कटरा श्रीनगर रेल को थ्रू किया जाए, जिससे काफ़ी फ़ायदा देशवासियों को भी, मुख्तलिफ स्टेटों से आते टूरिज़्म इसका बूस्ट होगा। जो वंदे भारत ट्रेन है, ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री की जैसे रियासत जम्मू कश्मीर में जम्मू कटरा श्रीनगर ट्रेन बहाल होगी। 6 जून को हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म उसको इनाग्रेट करके लोगों की सहूलियत के लिए, बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए, टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए उसको शुरू हरी झंडी दिखाकर कम से कम जो पुराना ये हमारा ख्वाब था पिछले 70 साल से कि जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर वादी कश्मीर से जो के लोग यहाँ खुशआइन बात है कि वो जुड़ जाए। देश और दुनिया में सिविल इंजीनियरिंग के एक से बढ़कर एक उदाहरण मौजूद हैं, मगर चिनाब रेलवे ब्रिज दुनिया में सबसे अलग है, जो 120 सालों तक देश को अपनी सेवाएं देता रहेगा। श्रीनगर से मीर फरीद और रियासी से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आसमान के सिकंदर तेजस लड़ाकू विमान की। जल्दी ही भारत का ये बाहुबली अपने नए अवतार में सामने आने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जल्दी ही अपने नासिक सुविधा से पहले LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट देने जा रही है, जिससे हमारी वायुसेना और हमारे वायुवीरों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कि अब भारत के दुश्मनों पर इस स्वदेशी फाइटर जेट से होने वाली एयर स्ट्राइक और घातक साबित होगी। तेजस MK-1A के आगे हर दुश्मन नाकाम हो जाएगा। हालांकि अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस की तरफ से इंजन मिलने में आई देरी की वजह से ड्रीम प्रोजेक्ट को 1 साल से ज्यादा पीछे चला गया है। भारत के स्वदेशी योद्धा तेजस की उड़ान को नई ताकत मिलने जा रही है।
मेक इन इंडिया के तहत LCA तेजस MK1 के अपडेटेड वर्जन से पर्दा उठने वाला है, जो पहले से ज्यादा बेहतर और दमदार होगा, जिसकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन थर्रा उठेगा। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर ही तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के घातक फ्लीट में शामिल होने के लिए तैयार है। करीब 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद देश और दुनिया के सामने तेजस का नया अवतार सामने आ रहा है। नासिक के बिग कॉम्प्लेक्स में तैयार हुए नए प्रोडक्शन फैसिलिटी यानी LCA तेजस MK1A का उत्पादन शुरू हो चुका है। लगभग 15 महीने की देरी के बाद भारतीय वायुसेना को अपना पहला LCA मार्क 1A तेजस एयरक्राफ्ट मिलने वाला है। HAL ने जून में इसकी डिलीवरी की बात कही है और सूत्रों के मुताबिक इसके ट्रायल्स के बाद इसे जून के महीने में भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। HAL ने LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी के लिए नासिक में अपनी फैसिलिटी को तैयार किया था, जिसमें तेजी से इस प्रोडक्शन का काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु में 2 LCA तेजस की फैसिलिटीज़ हैं, जहां पर हर साल 8 एयरक्राफ्ट बनाने की बात कही जा रही है। बेंगलुरु में पहले से मौजूद 2 प्रोडक्शन लाइन और नासिक की नई उत्पादन लाइन की क्षमता मिला लें तो हर साल देश को 24 मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस मार्क 1A मिलने लगेंगे। इसके बाद HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी GE की तरफ से F404 N20 इंजनों की आपूर्ति में हो रही देरी का हवाला दिया था। लगातार भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इस देरी के सवाल को उठाते हुए बार बार ये कहा कि टाइम्स लाइन को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना की फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर असर पड़ रहा है। और HAL का कहना था कि अमेरिकी कंपनी GE से इन इंजन्स को देने में देरी की गई, इसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन पर असर पड़ा। लेकिन अब बातचीत की जा रही है, इंजन पहला सौंप दिया गया है और पहला LCA मार्क 1A भी बनकर तैयार है, जिसे जल्द ही ट्रायल्स के बाद भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। 80 के दशक में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तैयार करने का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका मकसद ऐसे हल्के लड़ाकू विमान तैयार करना था जो आगे चलकर रूस में बने MiG-21 की जगह लेते। 90 के दशक में LCA के डिजाइन को मंजूरी मिली। 21वीं सदी की शुरुआत में इसका प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार हो गया। 2003 में टेस्टिंग शुरू हुई। उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया। 2011 में भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गया। फरवरी 2019 में तेजस मार्क 1 पूरी तरह इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन गया। भारतीय वायुसेना ने इसकी मारक क्षमता का गवाह बनने के बाद ही फरवरी 2021 में 48,000 करोड़ में 83 तेजस MK1A के लिए सौदा किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने कमाल दिखाया और पाकिस्तान को गहरा नुकसान पहुंचाया। अब इस तरह की कॉम्बैट सिचुएशन से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना को नए एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और बताया जा रहा है कि HAL नासिक की फैसिलिटी से अपना पहला LCA मार्क 1A तैयार करके भारतीय वायुसेना को सौंप देगा। साल 2021 में 48,000 करोड़ की डील के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 83 LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट बनाने थे और इन्हें 2024 से भारतीय वायुसेना को सौंपा जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई। मार्च 2024 की जगह जून 2025 में भारतीय वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A मिलने जा रहा है। 4.5 जेनरेशन का तेजस मार्क 1A, जिसमें इजराइल का ELM-2052 AESA रडार है। ये रडार चीन के JF-17 के रडार से बेहतर माना जाता है। इसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम, आधुनिक मिशन कंप्यूटर भी मौजूद है। तेजस MK1A में इजराइल के साथ मिलकर बना EW सिस्टम भी है, जिससे पायलट को स्थिति की बेहतर जानकारी मिलती है। तेजस मार्क 1 का ये अपडेटेड वर्जन मैक 1.8 यानी लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग के बगैर भी इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है।
13,500 अधिकतम किलोग्राम वजन के साथ ये टेक ऑफ कर सकता है। हथियारों के तौर पर इसमें 7 हार्ड पॉइंट 23 मिलीमीटर GSH-23 तोप, एस्ट्रा BVR मिसाइल, ब्रह्मोस NG और गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। इस महीने यानी जून के आखिर तक मिलने जा रहा पहला तेजस MK-1A भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम का मील का पत्थर साबित होगा। भारत का ये नया बाहुबली देश की सुरक्षा को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।